Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 4 from your Gulmohar book class 5th and the chapter name is 5 children and it. 5 बच्चे और उनके बारे में। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम राइटर के बारे में जान लेते हैं बच्चों। इसके जो राइटर हैं वो हैं एडन नेस्बिट, जो कि वॉज एन इंग्लिश ऑथर एंड पोइट, जो कि इंग्लिश ऑथर हैं, मतलब इंग्लिश में अपनी कहानियाँ लिखती हैं, पोइम्स लिखती हैं। शी पब्लिश्ड हर बुक फॉर चिल्ड्रन अंडर द नेम ई नेस्बिट। वो जो भी बच्चों के लिए बुक लिखती हैं उसमें जो अपना नाम लिखती हैं वो क्या लिखते हैं, ई नेस्बिट। शी रोट मोर देन 60 बुक फॉर चिल्ड्रन। 60 से ज़्यादा बुक्स वो बच्चों के लिए लिख चुकी हैं। शी रोट टेल अ फैंटेसी एंड मैजिक। उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें मैजिक होता है, फैंटेसी फन होता है। इन विच नॉर्मल चिल्ड्रन कम अक्रॉस एन अनयूजुअल क्रिएचर और इवेंट, और कुछ अनयूजुअल कैरेक्टर और इवेंट्स होती हैं उनकी स्टोरीज़ में। अब इसमें क्या है वो हम देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। साइरल, एंथिया, रोबोट, जेन एंड द बेबी कॉल्ड द लैम्ब लिव इन लंदन। 5 बच्चे हैं जिनका क्या नाम है, साइरल, एंथिया, रोबोट, जेन एंड बेबी कॉल लैम्ब। ये 5 बच्चे हैं जो कि लंदन में रहते हैं। बट देयर पेरेंट्स टेक देम टू स्टे इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग द समर। लेकिन समर में उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कंट्री साइड यानी कि विलेज ले आते हैं। द आइडिया ऑफ स्टेइंग इन द कंट्री साइड वॉज वंडरफुल फॉर द चिल्ड्रन who were used to row of dull grey house in dull grey street with nowhere to go। वो समर में उनके पेरेंट्स उनको गांव इसलिए ले आते हैं ताकि क्योंकि वो वहाँ पर शहर में रह कर बोर हो जाते हैं। वहाँ पर क्या है, एक जैसे घर, एक जैसे स्ट्रीट, गलियाँ, एक जैसा सब कुछ, मार्केट, सब कुछ एक जैसा होता है, इसलिए वो उनको समर में विलेज ले आता है। हाउएवर देयर फादर हैड टू गो अवे ऑन बिजनेस एंड देयर मदर हैड टू गो अवे टू। हालांकि विलेज में भी उनके पापा जो है बिजनेस अपने काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और उनकी मदर भी चली जाती हैं। कुक एंड मार्था लुक आफ्टर दैम बट द चिल्ड्रन क्विकली ग्रो बोर्ड। उनके जाने के बाद तो कुक और मार्था जो है उन बच्चों की जो है देख रेख करते हैं। वन डे दे डिसाइडेड टू गो आउटसाइड एंड बिल्ड अ सैंड कासल इन अ बिग ग्रेवल पिट। एक दिन उन बच्चों ने डिसाइड किया कि वो सैंड कासल बनाएंगे ग्रेवल पीट का देखो बच्चों यहाँ मीनिंग दिया हुआ है। अ प्लेस वेयर ग्रेवल इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड। ग्रेवल इज कलेक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक यूज्ड इन लेइंग रोड। जो रोड बनाने के लिए छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेवल। तो उससे बच्चों ने डिसाइड किया कि वो उनसे कासल बनाएंगे। वाइल डिगिंग दे कम अक्रॉस अ स्ट्रेंज क्रिएचर। जैसे ही वो खोदने लगे तो उन्होंने एक अजीब सा स्ट्रेंज क्रिएचर देखा। रीड ऑन टू फाइंड आउट अबाउट देयर अमेजिंग एडवेंचर। तो चलिए अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इनके इस अमेजिंग एडवेंचर के बारे में। इट्स अलाइव, एंथिया स्क्रीम्ड, हेल्प, इट विल गेट अवे। ये जिंदा है, ऐसा एंथिया चिल्लाई, और मेरी मदद करो नहीं तो ये भाग जाएगा। व्हाट हैव यू फाउंड, तुम्हें क्या मिला है। डिमांडेड रोबोट आ रैट, क्या तुम्हें चूहा मिला है, ऐसा रोबोट कहता है। परहैप्स इट्स अ स्नेक, शायद वो सांप है। सैड जेन शडरिंग, कांपते हुए जेन ने कहा कि शायद वो सांप है। नो सैड एंथिया, एंथिया ने कहा नहीं। इट्स टू बिग फॉर अ रैट एंड टू फरी फॉर अ स्नेक। ये रैट से तो बड़ा है और फर वाला भी है, ये स्नेक नहीं है, क्योंकि स्नेक के फर नहीं होते हैं, इसके फर हैं, तो ये स्नेक नहीं हो सकता। इट्स गॉट हैंड एंड फीट, इसके हाथ और पैर हैं। एंड इट स्पोक टू मी, और ये मुझे कह रहा है लीव मी अलोन। एंड हस्की वॉइस, ये मुझे हस्की वॉइस यानी कि
चीखने वाली आवाज़ में मुझे कह रहा है लीव मी अलोन लाइक एज मेक दैम जंप बैक एंड देयर हार्ट जम्प्ड नियरली एज फास्ट दे डिड। जित मतलब वो आगे कहती हैं एंथिया कि वो जल्दी करो नहीं तो ये कूद जाएगा और ये भाग जाएगा। प्लीज़ कम आउट एंथिया सैड इनटू द होल आई विश यू वुड। एंथिया कहते हैं कि तुम होल से बाहर निकलो, मैं चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो ये देखिए ये 5 बच्चे हैं, ये बेबी लैम, ये एंथिया, ये रोबोट एंड ये जेन एंड ये एंथिया एंड शी इज़ साइरल। और ये देखिए ये अजीब सा क्रिएचर जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। इसके हाथ और पैर भी हैं, फर भी है इसकी बॉडी पर, और इसकी ये विस्कर्स भी है यानी मूछे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओ वेल इफ़ दैट्स योर विश सेड द वॉइस एंड आउट ऑफ द होल wrinkled अ फैट फरी ब्राउन क्रिएचर। अच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा है, ऐसा वो उन्हें आवाज़ आती है और फिर वो झल्ला के एकदम से ज़ोर से वो एक होल में से निकल के वो ब्राउन सा फरी फैटी क्रिएचर जो है बाहर निकल के आ जाता है। अब देखिए आगे इस क्रिएचर के बारे में बताया हुआ है। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ लार्ज कैट बट विद आर्म लेग फीट एंड हैंड लाइक अ मंकी। एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर आता है जिसके आर्म्स भी हैं कैट के जैसे, जिसके आर्म्स हैं, लेग्स हैं, फीट है, हैंड है मंकी के जैसे, और लॉन्ग विस्कर। अब देखिए बच्चों विस्कर क्या होता है। विस्कर ये जैसे ये ये जो इनकी मूछें दिखाई हुई हैं, ये जो बाल होते हैं ये इनके विस्कर होते हैं, ठीक है। तो उनके ऐसे फेस पे विस्कर भी है, ठीक है। एंड पॉइंटेड ईयर लाइक अ बैट, पॉइंटेड ईयर हैं बैट यानी चमगादड़ के जैसे। इट आइज वर ऑन स्टॉक लाइक अ स्नेल हॉर्न एंड कुड स्ट्रेच और शॉर्टन दैम। इनके जो हॉर्न्स हैं वो ऐसे डंठल की तरह, स्नेल जो घोंगा होता है उसकी तरह हैं, जिससे क्या ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कैन वी टेक इट होम आस्क जेन पूछती हैं कि क्या हम इसको घर ले जा सकते हैं। द क्रिएचर टर्न इट्स लॉन्ग स्टॉक आइज टू टेक अ गुड लुक एट हर। और जो वो क्रिएचर होता है वो टर्न लेता है और फिर वो उसको देखने लगता है जेन को। डज शी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस इट आस्क, और वो पूछता है कि क्या ये हमेशा से फालतू की बात करती है। शी डज नॉट मीन टू सेड एंथिया जेंटली, और एंथिया आराम से कहती है इनका वो मतलब नहीं था। वी वॉन्ट हर्ट वो नॉट हर्ट यू डोंट बी अफ्रेड, हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, डरो मत। अफ्रेड रिपीटेड द क्रिएचर इंडेंटली मी डोंट यू नो शेम्ड व्हेन यू सी वन। डरना, क्रिएचर कहता है कि क्या मैं डर रहा हूँ। Afraid repeated the creature indently, me don't you know shame when you see one। तो वो कहता है क्या ना डरना, वो क्रिएचर कहता है कि डरना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से डर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो शेम क्रिएचर के बारे में जानते हो, सैमी क्रिएचर के बारे में जानते हो। अ सैमी एडेड रिपीटेड एंथिया व्हाट्स दैट, सैमी क्या है ऐसा एंथिया पूछती हैं। अ सैंड फेरी इन इंग्लिश इट सैड क्रॉसली नाउ गो अवे इट रिंकल डाउन इनटू द सैंड अगेन। एक सैंड फेरी होती है जो कि जो सैंड में रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं शेम। प्लीज़ डोंट गो क्राइड रोबोट, यू आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स आई हैव बीन एवर सीन। प्लीज़ मत जाओ, ऐसा रोबोट कहते हैं, मैंने तुम जैसा पहले वंडरफुल क्रिएचर नहीं देखा।
द सैंड फेरी स्मूथ इट्स लॉन्ग रैट लाइक विस्कर एंड स्माइल। फिर वो जो सैंड फेरी होती है वो अपनी जो मूछें हैं उनको खींच करके लंबा लंबा करती है और स्माइल करती है। हाउ लॉन्ग हैव बीन देयर आस्क रोबोट। रोबोट पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से रह रहे हो। एज सैड शेन थाउजेंड ऑफ ईयर, हजारों साल पहले, ऐसा शेन बोलते हैं। वेयर आर दी अदर शेन आस्क रोबोट। और बाकी सब शेन कहाँ हैं तुम्हारे साथी। द शेम हैड एंड विस्कर ड्रॉप्ड। वो नाराज हो जाता है और सर को नीचे कर लेता है, अपनी मूछें भी नीचे कर लेता है। इट इज़ वेरी सैड, बहुत और दुखी हो जाता है। द चिल्ड्रन यूज टू बिल्ड कासल ऑन अ बीच फॉर अस टू लिव इन। बच्चे जो हैं बीच पर अपना कासल बनाते हैं, बट दे वुड डिग मोट्स अराउंड दैम एंड नेस्टी सी वुड रश। और जो वो मोट का देखो यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, डीप वाइड होल दैट आर डग अराउंड द फोर्ट और कासल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग अटैक्ड। जो कासल होता है या जो किला होता है उसको सुरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ क्या है, डिगिंग, गड्ढा खोदा जाता है, तो उसमें ही अपना घर बनाते हैं। तो लेकिन जब बीच से पानी आता है तो वो पानी क्या है, इसमें भर जाता है, जिससे क्या है वो मर जाते हैं। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपना घर बनाते हैं, कासल बनाते हैं और उसके चारों तरफ गड्ढा कर देते हैं। वहाँ पर हम पैदा होते हैं, लेकिन जब बीच का पानी आता है तो उसमें भर जाता है तो हम मर जाते हैं। वॉज नॉट इट्स फन आस्क साइरल। साइरल पूछता है कि क्या ये मज़े की बात नहीं है। फन सेड शेन। फन, शेन कहता है मज़े की बात। वी आर डेलिकेट क्रिएचर, हम बहुत नाजुक क्रिएचर होते हैं। इफ़ वी गेट वेट वी कैच द कोल्ड एंड डाई। अगर हम गीले हो जाते हैं तो हमें जल्दी सर्दी और बुखार हो जाता है। सो देयर व फीवर एंड फीवर ऑफ अस नाउ गुड बाय। और हम धीरे धीरे हमारी संख्या जो है कम होती जा रही है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नाउ गुड बाय। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। प्लीज स्टे सेड द चिल्ड्रन एंड जेन एडिड, कैन यू ग्रांट अस विश लाइक अ रियल फेरी। प्लीज़ रुक जाओ, बच्चे ऐसा कहते हैं। जेन कहते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ और क्या तुम हमारी विश पूरी कर सकते हो जैसे एक फेरी रियल में फेरी पूरी करती है। आई जस्ट डिड इट सैड यू विश्ड आई डिड कम आउट एंड आई डिड। मैंने आपकी विश तो पहले ही पूरी कर दी है, तुमने कहा बाहर आओ, मैं बाहर आ गया। ओ प्लीज़ कैन वी हैव अनदर वन। क्या हम एक और विश मांग सकते हैं। आज जेन, ऐसा जेन ने पूछा। इफ़ यू मस्ट इट सैड ग्रम्पली बट हरी अप अबाउट मी। फिर बोलता है कि जो भी करना है जल्दी करो, जल्दी मांगो जो विश है। प्लीज़ सैड एंथिया रिमेम्बरिंग अ विश दैट शी एंड जेन हैड टॉक अबाउट, वी विश वी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब वो एंथिया कहती हैं कि वो सोचने लगती हैं कि क्या विश मांगे। तो इतने में पहले ही जैन और एंथिया डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें क्या विश मांगने, हमें बहुत बहुत खूबसूरत बना दो। दी शेम्ड stretched out its eyes on their stalk and seemed to hold its breath and puff itself out until it was twice a normal size। जो वो क्रिएचर था वो अपने स्टॉक को बड़ा करता है, अपने कानों के कोने को बड़ा करता है और धीरे धीरे अपने साइज़ को बड़ा करने लगता है। जितना उसका साइज़ होता है उससे जस्ट डबल, नॉर्मल साइज़ से जस्ट डबल साइज़ करता है, वो अपने आप को बड़ा कर लेता है। आई होप इट डज़ नॉट हर्ट इट सेल्फ सेड एंथिया। एंथिया कहती है कि शायद इससे तुम्हें हर्ट ना हो रहा हो, तुम्हें पेन ना हो रहा हो। ओ क्रैक इट्स स्किन, रोबोट सेड एस्विशली। रोबोट कहते हैं कि और कहीं इससे तुम्हारी जो स्किन है वो छिल ना जाए, उसमें क्रैक्स ना आ जाएं। देन दी शेम्ड सडनली लेट आउट इट ब्रीथ एंड कोलैप्स्ड डाउन टू इट अनयूजुअल। और फिर से वापस वो क्रिएचर अशेम्ड अपने नॉर्मल साइज़ में
हो जाता है। आई होप दैट डोंट हर्ट, सेड एंथिया। एंथिया कहते कि शायद तुम्हें हर्ट ना हुआ हो। जस्ट माई विस्कर, इट सेड, यू आर काइंड एंड थॉटफुल चाइल्ड। वो अपनी मूँछों को छूता है और कहता है कि तुम बहुत प्यारे हो बच्चों। क्विकली इट बर्न इटसेल्फ एंड इन दी सैंड अगेन। और वो फिर से वापस सैंड में चला जाता है। द चिल्ड्रन लुक एट ईच अदर। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। ईच ऑफ दी वॉज लुकिंग एट 3 एस्टोनिशिंगली ब्यूटीफुल फेस। और वो तीनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। इट वॉज लुकिंग एट स्ट्रेंजर। बिल्कुल एकदम नए हो जाते हैं, एकदम अजीब अलग ही बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। इफ़ हैड नॉट बीन फॉर देयर क्लॉथ दे वुड नॉट हैव नोन ईच अदर। उस क्रिएचर ने उनके कपड़े नहीं बदले, सिर्फ उनके फेसेस बदले। अगर उनके कपड़े भी बदल दिए होते तो वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। साइरल, यू लुक लाइक अ गोल्डन हेयर एंजल, सेड एंथिया। एंथिया कहती कि साइरल तुम तो बिल्कुल गोल्डन हेयर वाली एंजल लग रही हो। इट्स नॉट लाइक यू, आई थिंक आई लाइक यू एंड रोबोट बेटर बिफोर। ये मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। आई थिंक आई लाइक यू, लेकिन मुझे पसंद है और तुम रोबोट से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो साइरल के वो कहती हैं एंथिया कि साइरल तुम्हारे जो गोल्डन हेयर हैं तुम्हारे ऐसे पहले कभी नहीं थे। इट्स नॉट लुक लाइक यू, ये पहले जैसी लग ही नहीं रही हो, तुम बिल्कुल अलग लग रही हो। तुम और रोबोट पहले जैसे बिल्कुल भी अलग लग रहे हो, पहले जैसे नहीं लग रहे हो। आई लाइक यू, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हो। एंड You two girls look like silly greeting cards, said robot. Let's go home. It must be dinner time. अब रोबोट कहते हैं कि तुम दोनों लड़कियां तो बिल्कुल सिली ग्रीटिंग कार्ड की तरह लग रही हो और अब मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए घर चलो। आई विल कैरी द लैम्प, सेड एंथिया। एंथिया कहते हैं मैं लैम्प को उठाती हूँ। द बेबी हु हैड वोकन अप टुक वन लुक एट हर एंड होल्ड। तो जब एंथिया उसको उठाती है तो बच्चा जो है वो उठ जाता है और वो एंथिया को देखता है। व्हेन द चिल्ड्रन ट्राइड टू पिक अप हिम ही ओनली पाउट एंड किक्ड। और वो रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से लाते मारने लगता है एंथिया को। इट वॉज एन आवर बिफोर द लैम्प वुड लेट दैम कैरी हिम होम एंड बाय द टाइम द लैम्प वॉज हंग्री एज लाइन एज अ डस्टी एज अ डेजर्ट। फिर वो बच्चा भी क्या है उनको पहचान नहीं पाता है, तो इसलिए वो उनको उठाने नहीं देता है। तो 1 घंटे तक तो वो बच्चा रोता रहता है और उनको उठाने नहीं देता है। 1 घंटे के बाद जब उसको बहुत तेज़ भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, लायन की तरह हंग्री हो जाता है, डेजर्ट की तरह थर्स्टी हो जाता है, तब वो शांत हो जाता है और वो उनकी गोदी में चला जाता है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। When they reached the house, Jane was almost falling under lamp weight. She was glad to hand him to Martha, who was waiting for them at the door. जब वो घर पहुंचते हैं तो जेन को बहुत तेज़ भूख लग रही होती है और जो लैम्प है उसको उन्होंने उठाया हुआ होता है जेन ने। तो जेन से वो मार्था जो है लैम्प को ले लेती हैं और वो डोर पर और वो गुस्से में भी होती हैं क्योंकि वो उनका काफ़ी देर से क्या है वेट कर रही होती है। मार्था स्नैच हिम फ्रॉम हर, और उनको खींच के उसको ले लेती है। हु ऑन अर्थ आर यू, शी डिमांडेड। व्हाट आर यू डूइंग विद आर बेबी, तुम लोग कौन हो, ऐसा मार्था पूछती हैं, और तुम हमारे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। वी आर अ सेड रोबोट, आई एम रोबोट। रोबोट कहता है हम लोग हैं, ये मैं हूँ रोबोट। एंड आई एम साइरल, सेड साइरल। साइरल कहती है मैं साइरल हूँ, लेट्स इन, हमें अंदर आने दो प्लीज़। वी नो वी लुक डिफरेंट बट बिगिन एंथिया। अब एंथिया कहती है कि हम अलग दिख रहे हैं लेकिन हम लोग हैं ये। आई डोंट नो हु यू लॉट आर और व्हाट यू आर अप टू, स्नैप्ड मार्था। मार्था कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो क्या हो, बट इफ़ यू आर चिल्ड्रन पुट यू अप
टू दिस विल बी ट्रबल शू, लेकिन और तुम लोगों ने हमारे बच्चे को कैसे उठाया, और उनका से शू करके भगाने लगती है। शी शट द डोर इन देयर फेस, उनके दरवाजे पर, उनके फेस पर दरवाज़ा बंद कर देती है। द चिल्ड्रन बैंग्ड एट द डोर एंड रिंग द बेल बट इट वॉज नो गुड, बच्चे जो हैं बेल बजाते रहते हैं लेकिन वो जो गेट को नहीं खोलती हैं। दे वंडर्ड अवे डाउन द लेन हंग्री थर्स्टी एंड स्टनिंग ब्यूटीफुल, और वो बच्चे जो हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, भूखे प्यासे, और बहुत ही, लेकिन वो बच्चे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। फाइनली ट्राइड एंड विद नो वर टू गो दे सेट डाउन अंडर द हिल, फिर उसके बाद थक हार के वो एक छज्जे के नीचे बैठ जाते हैं। इट वियर ऑफ एट सनसेट सेट जेन, देन वी विल लुक नॉर्मल अगेन, जब सनसेट हो जाएगा तो हम पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। देन हडल टुगेदर फॉर कंफर्ट दे फील अस्लीप, और फिर वो थक इतने जाते हैं कि उनको वहीं पे नींद आ जाती है, बैठ जाते हैं और नींद आ जाती है। वैन एंथिया वोक द सन हैड सेट, जब एंथिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि सनसेट हो चुका है। इट्स ऑल राइट शी क्राइड, वी आर ऑर्डनरी अगेन, ये अब सब कुछ ठीक हो गया, हम पहले जैसे हो गए हैं, ऐसा एंथिया कहती हैं। वेयर डू यू थिंक हैव बीन, डिमांडेड मार्था व्हेन दे गॉट होम, अब वो फिर से घर जाते हैं और एंथिया पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ थे। वी हैड सम वेरी स्ट्रेंज चिल्ड्रन दे हियर दिस आफ्टरनून, मैंने दोपहर को कुछ अजीब से बच्चे देखे थे। दे वर हॉरेबल, और वो बहुत डरावने थे। सेड एंथिया, एंथिया कहती हैं कि वो बहुत डरावने थे। दे स्टॉप अस फ्रॉम कमिंग होम अंटिल नाउ, हम उनसे छूट कर भाग कर अब घर आए हैं। वी ओनली जस्ट गॉट अवे एंड वी आर स्टर्विंग, अब हमें बहुत तेज भूख लगी है और बहुत थक गए हैं। वेल डोंट यू गो नियर दैम अगेन सेड मार्था, फिर से दोबारा वहाँ नहीं जाना। एंड कुक ब्रॉट इन अ सुपर दैट लुक्ड एंड स्मॉल डिलीशियस, बहुत अच्छी उनको खुशबू आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है खाने की, बहुत अच्छे खाने की स्मेल आ रही होती है। वी विल टॉक गुड केयर टू नेवर सी दैम अगेन, फिर से हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा रोबोट कहते हैं। एंड दे नेवर हैव, और वो फिर से दोबारा वहाँ नहीं जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।